वो उसके लिए भी हम मौका देंगे। पहले ध्यान से सुनना है, कुछ जानकारी है उसको लेना है। सभी बच्चों को जानना चाहिए, आपके एज के जो बच्चे हैं आप लोग जानिएगा, अपने घर के आसपास के लोगों को जागरूक कीजिएगा। सभी मोबाइल चलाते होंगे, कोई ऐसा है जिसको मोबाइल चलाने नहीं आता है? वो हाथ खड़ा करेगा। जो आज तक मोबाइल नहीं चलाया हो, कोई भी नहीं, सभी चलाते हैं। घबराना नहीं है, बोलना है, ठीक ना। तो मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, ठीक ना। और आजकल छोटा मोबाइल नहीं, बड़ा मोबाइल ही अधिकतर लोग चलाते हैं ना। आज हम उसी के संबंध में कुछ बात करेंगे। क्राइम का पैटर्न जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले सुनते थे कि गांव में कहीं पे किसी के साथ किसी के घर में जाके कुछ चोरी कर लिया, कहीं सड़क पे किसी का कुछ छीन लिया। लोग अंधेरा होता था तो रास्ते से गुजरने से डर लगता था कि वहां से जाएंगे, हो सकता है कोई बदमाश छीन लेगा हमारा कोई सामान। अब उस तरह का डर भय सड़कों पे नहीं देखा जाता है। अब उस तरह का डर भय हमारे घर में ही आ गया है, ठीक ना। कैसे आया है वो सारी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। पहले हम ये बता दें कि ये प्रोग्राम हम किस सौजन्य से कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है बिहार पुलिस के द्वारा। फरवरी 22 से लेके 27-28 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम वर्ष भर में बिहार पुलिस में क्या उन्नति किया है, क्राइम के क्षेत्र में या लोगों में क्या जागरूकता लाया है, लोग कितने उसके प्रति विश्वास करते हैं, इस सब को हम जानना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। यही इसी के तहत कार्यक्रम हम रखे हैं एक छोटा सा, कि आप लोगों को कुछ जानकारी दिया जाए, ताकि आप जब युवा अवस्था में भी घुसने वाले हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, कि कैसे हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं। और अन्य बातों के बारे में भी जानकारी देंगे, सिर्फ साइबर से संबंधित नहीं, और अन्य भी बातें बताई जाएगी। ये एक पोस्टर लगा हुआ है जिसका विज्ञापन आप लोगों के हाथ में दिया गया है। ये इंटरनेट के माध्यम से हम साइबर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आजकल हम लोग मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल पर बहुत तरीके से ठगी किया जा रहा है। ठगी में हम लोग कहीं से किसी को पैसा भेजते हैं, ठीक ना। उसमें भी डिजिटली हमको कॉल आ जाता है कि आपका कोई आदमी फलना जगह पकड़ा गया है। पुलिस बन के आपको कॉल करेगा, सीबीआई बन के कॉल करेगा, या कोर्ट से बोलेगा हम कोर्ट से बोल रहे हैं। इस तरह का कॉल आ सकता है। अगर आजकल ये होता क्यों है, आजकल सभी चीज ऑनलाइन होता जा रहा है। हम लोग जो केस करते हैं, एफआईआर करते हैं, वो भी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन सुविधा है, हम एफआईआर का कॉपी निकाल सकते हैं इंटरनेट से। तो साइबर ठग जो है उसको भी जानकारी है कि कैसे निकालेंगे। निकाल लिया, उस एफआईआर को कर लिया, उसमें नंबर भी है दिया हुआ जिसने एफआईआर किया, उसके दर्द को समझ गया कि इसके पास क्या दर्द है, ये क्यों एफआईआर किया है। तो आपका भाई, आपका साथी बन के, आपका हमदर्द बन के आपको कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, आपका जो पैसा खो गया था वो यहाँ पे मिल सकता है, हम पुलिस से बोल रहे हैं, कोर्ट से बोल रहे हैं। इस तरह से आपको अपने झांसे में लेगा और उस झांसे में आके बोलेगा कि ठीक है, आप हमको हम काम शुरू कर देंगे, इस पे कुछ पैसा हमको भेज दीजिए। तो विश्वास में आके लोग इस तरह से वो अपने आपके मन को आकर्षित कर लेगा, लगेगा कि एकदम हमदर्द है मेरा, और उससे हम संबंध बना लेते हैं कि जैसे बहुत पुराना संबंध है इससे, और उसको हम कुछ पैसे भेज देते हैं। कहता है इतने से नहीं होगा और कुछ पैसा चाहिए, ये दूसरा काम है, इस तरह का काम करेंगे और दीजिए। सोचता है कुछ पैसा चला गया, 1000 रुपया ही भेज दिया, कुछ और भेज देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके वो आपसे 1000, 2000, 5000 जितना आपसे ले सकता है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ले लिया। तो भारत का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, भले भाले भी लोग हैं यहाँ, इसी तरह से ठगाते रहते हैं, ठगी के शिकार होते रहते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र पे हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, अक्सर गांव में ये होता है।
जिनको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा दे के पैसा निकाल लेते हैं, उनको वृद्धा पेंशन आया या और किसी तरह से पैसा आया। आपके भी माता पिता को घर में आता होगा, या नहीं भी तो आपके पिताजी कहीं बाहर रह रहे हैं, वो भेजते होंगे कि पैसा जाके निकाला है, ठीक ना, वहाँ अंगूठा जाके दे के निकालते हैं। तो ध्यान रखना है अपने माता पिता को, जो भी जाते हैं निकालने के लिए उनको समझाना है, उनको बताना है कि जहाँ भी निकालते हैं वो अपना जो है सब चीज़ उसी पे नहीं सौंप दे, ठीक ना। वो अंगूठा ले रहा है तो वो देखना है कि सही तरीका से अंगूठा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि कोई चीज़ यहाँ साट दिया है तब अंगूठा ले रहा है, ठीक ना। क्या करता है, प्लास्टिक का एकदम पतला सा लेयर रहता है पन्नी के जैसा, वो इसमें लगा देगा, अंगूठा ले लिया, वो अंगूठा किस पे छप गया, वो प्लास्टिक का जो लेयर है एकदम उसी तरह का रहेगा जैसा ये कलर है, उसका अंगूठा चला गया। वो डिजिटली अंगूठा बना लेगा और वो अपना थंब लगा के, वो जो लगा हुआ है उस पर प्रिंट आ गया, उससे पैसा की निकासी हो जाती है। इस तरह से भी फ्रॉड होता है। इस बातों को भी ध्यान रखना। आप लोग को जानकारी रहेगी तो आप अपने घर के आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? आवाज नहीं आया, नहीं समझे बात को? समझे? तो इस तरह से लोगों को जागरूक करना है, अपने घर में भी और घर के आसपास भी। फ्रॉड कॉल आएंगे तो उससे भी इग्नोर करना है। अभी आप लोग बच्चे हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा सेटिंग रहेगा, आपको आप कर दीजिएगा। वो कैमरा रहता है डिजिटली। एक चीज देखते होंगे, मोबाइल जब चलाते होंगे, जिस तरह के आप वीडियो फोटो देखते होंगे, अपने आप वो जब खोलते हैं यूट्यूब या जिस पर भी आप देखते होंगे, तो उसी तरीके के वीडियो आते रहते होंगे। आप सर्च नहीं करते होंगे, एक बार भी कर दिया तो वो आना शुरू हो जाता है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके सोच को फॉलो करता है। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लिए या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि हमको साइंस में ये पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, तो वो क्या होगा, उसी तरीका का वीडियो आपके पास आता रहेगा। तो इसी तरह गलत वीडियो अगर कोई एक बार सर्च कर दिए तो उसी तरह का वीडियो आता रहेगा। समझे बात को? तो वो आपको फॉलो करता है कि इसका सोच क्या है, ठीक ना, भावना को समझ जाता है। समझिए कि वो आपको देख रहा है, ऐसा सोच के चलिए कि वो हमको देख रहा है, हमारे सोच को देख रहा है कि हम कैसा सोच रहे हैं, वो वैसा वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। एक डिजिटल अरेस्ट की बात कहे हम, कि फोन पे ही कहेगा कि हम सीबीआई से हैं, पुलिस से हैं, ठीक ना, कोर्ट से हैं, आपका ये काम है, ठीक ना, धोखाधड़ी करने के लिए कॉल आएगा, तो इसको इग्नोर करना है। अगर बोलेगा हम पुलिस से हैं तो आप पूछ सकते हैं किस थाने से हैं, कहाँ से हैं, ठीक ना। तो आप अपने लोकल थाने को बता सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा कॉल आया है, क्या ये सही है, वहाँ जाके। नहीं कि वो बोल देगा कि आपके पिताजी को वहाँ पकड़ लिया गया है, ठीक है, पकड़ लिया गया है तो घबराना नहीं, कहाँ पकड़ा गया है, ठीक ना, क्यों पकड़ा गया है, ये बात हम पूछ सकते हैं। नहीं तो लोकल थाना जो है वहां जाके हम बता सकते हैं कि इस नंबर से कॉल आया है और बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक ना। इन्हें कि बोल दिया पकड़ लिया है, हम छोड़ने के लिए कुछ पैसे भेज दो, तुरंत भेज देना, ऐसा नहीं करना है। और हम लोग जो अपना इंटरनेट पे प्रोफाइल बनाते हैं, चाहे व्हाट्सएप के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, ट्विटर के लिए हो, इंस्टाग्राम के लिए हो। अभी तो इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं, लड़कियां चलाती है, तुम लोग चलाई हो कभी इंस्टाग्राम? चलाई हो ना? नहीं चलाई हो, ठीक है, मोबाइल है तो उसमें रहता ही है। तो उसका जब हम बनाते हैं प्रोफाइल, तो उसमें जो पिन हम डालते हैं वो क्रम से नहीं दे देना है संख्या। जैसे पिन नंबर हम दे दिए, जो पासवर्ड उसका है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कभी पिन पासवर्ड नहीं जनरेट करना चाहिए। पासवर्ड ऐसा जनरेट करना चाहिए जो थोड़ा क्रिटिकल हो। डाले कोई न्यूमेरिकल वर्ड डाल दिए
1 2 डाल दिए, कोई अल्फाबेटिकल वर्ड डाल दिए, लेटर डाल दिए, ठीक ना। और उसके बाद कोई सिंबॉलिक लेटर डाल दिया। ऐसा डालेंगे कि थोड़ा क्रिटिकल हो, कि आसानी से वो नहीं खुले, और उसको स्वयं ध्यान रखें। यानी कि कहीं पे अब एटीएम है, उसका पिन नंबर है, एटीएम पे ही ऊपर पे लिख दिए 1439 पिन नंबर है मेरे एटीएम का, 1439 लिख दिए, एटीएम लेके चले और जाके एटीएम में निकालने लगे पैसा। हो सकता है वो खुल के नीचे गिर गया या छूट गया, उस पर लिखा हुआ है, तो उससे पैसा आपकी निकासी हो जाए। तो कभी वो लिख के नहीं रखना चाहिए। जो हम पिन जनरेट कर रहे हैं, एटीएम का हो या और किसी चीज़ का, उसको ऐसे विजिबल साइट पे नहीं रखना चाहिए कि जो दूसरे को आसानी से दिख जाए। वो मेरे लिए है, अगर हम उसको लिख के रखें तो गोपनीय तरीके से रखेंगे, ताकि दूसरे को जानकारी नहीं हो। अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गया, कोई हमसे फ्रॉड कर लिया, कुछ पैसे का ही फ्रॉड हो, ठीक ना, या आजकल बच्चों में ये क्रेज होता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, ठीक ना। आप लोग यंग हैं बच्चे, ये टीनेज में बच्चे शरारत भी करते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं। तो सीखना चाहिए, अगर कोई हम साथी का ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना, तो उसको इंटरनेट पे नहीं डालें, या अपने किसी भी इंटरनेट प्रोफाइल जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। हो सकता है आपको लगेगा कि ये हमारे साथी का फोटो है, जो थोड़ा सा भद्दा हो फोटो, उस फोटो की बात कर रहे हैं। जो ठीक फोटो हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। सब समझदार हो, सब समझते हो, वैसे फोटो को नहीं डालना चाहिए। अगर डालिएगा, हो सकता है वो आपका जो बनाए हैं, फेसबुक बनाए हैं, व्हाट्सएप बनाए हैं, उसमें जो आपके फ्रेंड हैं, फेसबुक पे देखते होंगे, जब बनाते होंगे तो ऑप्शन आता होगा कि किसको आप दिखाना चाहते हैं। कोई भी फोटो सभी आदमी को दिखाना चाहते हैं, कि जो आपके फ्रेंड हैं सिर्फ उनको दिखाना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड को चूज करना चाहते हैं। जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, 1000 फ्रेंड हैं आपके, आप 10 फ्रेंड को ही फोटो दिखाना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शन आता है। या एवरीबॉडी, सभी को आप दिखाना चाहते हैं, कि जो भी फेसबुक से जुड़ा हुआ है वो सभी देख सके। तो वैसे में क्या होगा, वो आपका फोटो उससे लेके उसको गलत तरीका से यूज भी कर सकता है। तो इस सब से सावधान रहने चाहिए बच्चे को। है ना। इधर देखिए, एक तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ है समाज, क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसकी बात हम कर रहे थे। असली जो है बच्चों की, इस उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं, तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए बच्चों को। ऑनलाइन गेमिंग का भी आदत बच्चों को लगता है, बच्चे बहुत देर तक गेम खेलते रहते हैं। उसमें कुछ बच्चों का मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। कई बच्चे हैं जो कि गेम लगा लिए और एक दूसरे से मोबाइल के माध्यम से ही बात करते हैं कि तुम इधर से आओ, उधर से आओ। हाँ, वो फ्री फायर गेम, इस तरह के कई गेम हैं। तो इस सब से बचना चाहिए। खेलने का है, अगर हम उसको भी खेल रहे हैं तो उसका भी समय है, कुछ देर खेले, ठीक ना। और अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम ग्राउंड पे खेलें। ग्राउंड पे खेलने से क्या होता है कि हमारा शारीरिक श्रम वहाँ लगता है, तो हम फिट भी रहते हैं और मानसिक संतुलन बना रहता है। और हम दोस्तों के साथ 10 लोग के साथ हम मिल के खेल रहे हैं, ठीक ना। तो इससे मानसिक बुद्धि भी बढ़ती है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है काम करने की, और मन प्रसन्न रहता है, ताकि दूसरे काम को करने में, एक ही काम लगातार पढ़ते रहने से उब जाएगा ना मन। तो हम लोग खेलते भी हैं। तो खेलने का जो तरीका है उसको, अब तो अधिकतर बच्चे मोबाइल से ही खेलना शुरू कर दिए हैं। तो मोबाइल से जब खेलना शुरू कर दिए तो उनको लत लग गया है। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। अगला है सोशल मीडिया।
फेसबुक व्हाट्सएप से संबंधित अपराध जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। एक है सेक्सटॉर्शन। ये वयस्क लोगों में देखा जा रहा है कि वो उनको फेसबुक से फ्रॉड कॉल आते हैं। फ्रॉड कॉल आते हैं कभी किसी लड़की का, कभी किसी लड़के का, लड़की को मतलब अलग जेंडर वालों का आता है और वो बात करने के लिए वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, तैयार हो जाते हैं। फिर उसको वो क्या करता है, अपने मोबाइल में वीडियो को कैच कर लेता है, रिकॉर्डिंग कर लिया, उसका दुरुपयोग करता है, आपके संबंधी को भेज देगा वही वीडियो जो आपने बात किया अपने प्राइवेसी में, वो आपके संबंधी को, आपकी पत्नी को या आपके माता पिता को भेज दिया और भेजने का धमकी दे, भेजा भी नहीं, अभी धमकी दे रहा कि आपके हम परिवार को भेज देंगे और उससे पैसा ऐंठने का तरीका। तो ये सेक्सटॉर्शन है। इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत से कॉल होते रहे हैं और केस भी आते रहते हैं इस तरह के। तो ये सब से कोई इग्नोर करने से ही बचाव है। अधिकतर बचाव जो है इग्नोर करने से। जब ऐसा कॉल हो, ठीक ना, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई साइबर ठगी हो गया तो आप उसकी सूचना तुरंत दे सकते हैं 1930 इस पे कॉल करके, ठीक ना, कि हमारे साथ ऐसा साइबर ठगी हुआ है, हमारे बैंक से इतने पैसे निकल गए हैं। उसकी सूचना टोल फ्री नंबर है 1930, इस पे हम दे सकते हैं सूचना। अगर अभी तो सभी जिलों में एक साइबर थाना अलग से ही खुल गया है, क्योंकि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ गए। तो सभी थानों में साइबर से संबंधित जो है अपराध को रजिस्टर्ड करने किया जाता था जब शुरू में, लेकिन अब इसके लिए एक अलग ही कर दिया गया है कि आप साइबर थाने में चले जाइए और वहाँ पे इससे संबंधित जो भी केस है आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक ना। पूरा डिटेल वहाँ लिया जाएगा और ये उसका उद्भेदन भी किया जाता है, पैसे रिकवरी भी किए जाते हैं। इसमें देखिए ये पेज जिनके पास होगा, डायल टोल फ्री नंबर ये है 1930 और ये cybercrime.government.in पे आप शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो साइबर से संबंधित तो बात पूछ सकते हो। अभी चलाते होगे मोबाइल, क्या क्या परेशानियां आती है बताओ, कोई भी बच्चा। घबराओ मत, हम लोग बात करने ही आए हैं, तो बात करने में घबराना नहीं है। और सर भी तुम्हारे कुछ नहीं बोलेंगे, जागरूक बनो, जानो, सर भी तुम्हारी सहायता करेंगे।